याद रखना मेरी। अगर तुमने बात बिगाड़ने की कोशिश की या कोई उल्टी सीधी हरकत करी तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, समझी तुम? मैडम, तुम कब से बैठी हो यहाँ? अब काफी देर से। आप कब आए? मुझे पता ही नहीं चला। तुम रो रही हो? यहाँ देखो। क्या हुआ? इंसान जब बेबस होता है ना तो वो सिर्फ रो सकता है। रोना किसी मसले का हल तो नहीं है ना। मसले का हल निकालते हैं, बताओ क्या हुआ? मुझे शादी नहीं करनी है और अम्मी जिद लगाई बैठी हैं। क्या बेटी होना मेरी सजा है? ये मेरी जिंदगी है, इसे मैं अपनी मर्जी से नहीं गुजार सकती। क्या मुझे कोई हक नहीं? देखो इरम, तुम्हें कोई अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारने से मना नहीं कर रहा, बट पुप्पो तुम्हारे लिए कंसर्न है यार। वो अपना फर्ज पूरा करना चाहती है और शादी ना करने की कोई ना कोई वजह तो होनी चाहिए ना। तुम्हें कोई पसंद है? तो फिर मुझे अम्मी अब्बू को अकेला नहीं छोड़ना। तो अम्पू कहाँ अकेले हैं? मैं हूं ना उनके साथ। तुम्हें उनकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वो मेरे पेरेंट्स हैं, मुझे कैसे उनकी फिक्र नहीं होगी? और दूसरा, अम्मी ने तो मुझसे मेरी मर्जी तक नहीं पूछी। क्या मेरी मर्जी की कोई अहमियत नहीं है? तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे तुम्हारा रिश्ता तय हो गया है। यदि वो लोग आएंगे, बैठेंगे, बात करेंगे और इस बात की कोई गारंटी भी नहीं है कि तुम्हारा रिश्ता तय हो जाए। तुम ऐसे मुंह बना के बैठी हो जैसे रुखसत हो गई हो। अम्मी का बस चले तो वो मुझे रुखसत ही कर दें। बहुत समझती है ना वो, मुझे अपने सर से उतार के फेंकना चाहती हैं। हम क्यों इतना नेगेटिव सोचते हो? देखो मेरी बात सुन, मेरे होते हुए तुम्हारे साथ कोई ज्यादती नहीं होगी। तुम पर कोई अपनी मर्जी मुसल्लत नहीं करेगा और तुम जहां चाहोगी वहीं तुम्हारी शादी होगी। आई प्रॉमिस यू दैट। रोना बंद करो। मुझे शादी नहीं करनी है। अच्छा ठीक है, नहीं करेंगे हम शादी, ठीक है? हंस तो दो यार, तब से समझा रहा हूँ मैं। कभी